वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था। ठीक है, 1 से लेकर पूरे 6 तक के क्वेश्चन करा दिया था। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मैं आपको कराऊंगी 1 से लेकर 6 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके क्या हो शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। अब इसमें जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने अल्फा और बीटा, ठीक है, ये मतलब कि योग ज्ञात किया था। फिर गुणनफल हमने अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हमने ज्ञात किया था। अब ये चीजें क्या है हमको दे दी गई है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये चीजें हमको दे दी गई हैं। अब हमको वापस में कैसे लेके आना पड़ेगा, जैसे द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो क्या होता है ax² हो गया, ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाएगा bx, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c होता है। ठीक है, हमको इसको क्या करना है इस रूप में निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो a है, ठीक है, वहां पर a को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे x² रखेंगे माइनस, और जहाँ b है वहां पर रखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणे में x हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सी। इस तरह हमको रख के यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या क्या चीजें दे दी गई हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दे दिया है, ठीक, और अल्फा गुणे बीटा बराबर -1 दे दिया है। अब हम सूत्र लिख लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, यहाँ पर क्या होगा x, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे कि x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है यहाँ पर 1/4 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 x हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, अल्फा गुणे क्या है बीटा है, तो यहाँ पर हमको मान कितना दिया है -1 दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 4 का है, ठीक है, 4 का हम गुणा इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही रहेगा, तो एक रहेगा, तो यहाँ बस हम क्या लिख देते हैं x बस लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है। पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, अल्फा गुणे बीटा का भी मान दे दिया है, आपको ये फॉर्मूले रखना पड़ेगा, x² माइनस ब्रैकेट में होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर x प्लस यहाँ पर क्या होगा अल्फा गुणे बीटा, ये फॉर्मूले में आपको ये नंबर्स को रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी क्या दे दिया, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर दे दिया है √2 दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर अल्फा अल्फा गुणे बीटा बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है 1/3 है, तो सेम वैसे ही कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद x, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2 दिया है, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 1/3 दिया है तो यहाँ पर रखेंगे क्या 1/3। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√2, फिर x, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया है, जैसे कि 0 दिया है और √5 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0 है। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या दे दिया है, √5 दे दिया है। तो यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मूला में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद x, फिर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, ये x बराबर, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा x², यहाँ पर भी तो x² लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, 0 दिया, इंटू क्या दे दिया x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, √15 दे दिया है। अब ये बताओ, जैसे 0 का गुणा किसी भी उसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, अब ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, फिर 0 क्या है, इंटू एक्स है, तो इसका मान तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस √15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस √15 आएगा। ठीक है, x² प्लस √15, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दे दिया है, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1 दे दिया है, और अल्फा गुणे बीटा बराबर भी क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, तो px बराबर क्या हो जाएगा, x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक लिखें चाहे ना लिखें, वहां पर आएगा आंसर कितना, x ही आएगा, या फिर 1x रहेगा तो भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या होगा, x, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का बराबर मान कितना दिया है, -1/4 दे दिया है, और अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दे दिया है, 1/4 दे दिया है। तब यहाँ ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² का मान ये होगा x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, फिर x हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना है, 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x² फिर प्लस 1/4 हो जाएगा, x, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब जो 4 है, ठीक है, 4 का गुणा इधर भी हो जाएगा, सब में 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 4x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1x, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 4x² प्लस 1x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं, तो px बराबर क्या होगा, x², फिर माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा x, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, x दिया है, प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए, 2 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।